अब तक प्रोग्राम बंद करते ही सारा का सारा डेटा गायब हो जाता था। आज हम डेटा को परमानेंटली सेव करना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले देखो, आपने देख रहे हो यहाँ पर मैंने टर्मक्स खोल रखा है, ठीक है। और मुझे जाना है सबसे पहले नैनो, और अब मैं इसको नाम दे देता हूँ फाइल, नहीं इसको दे देता नाम हैंडलिंग, ठीक है। हैंडलिंग नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको नैनो हैंडलिंग। तो अब मैं नैनो के अंदर आ गए, जो कि अपना है क्या है, कोड एडिटर, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर लिखेंगे अपनी जो फाइल हैंडलिंग के बारे में आपको सिखाना है वो लिखेंगे। देखो यहाँ पे फाइल जो है वो आपको पता है वेरिएबल है, ठीक है, ओके। एंड ओपन यहाँ पे लिखेंगे। अब बेफिक्र रहो, सब कुछ समझाऊंगा, बस देखते चलो। डेटा, अब ये जो डेटा डॉट एक्सी, इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने फ़िलहाल डेटा लिखा है, ठीक है। और ये यहाँ पर कोमा लगाएंगे, स्पेस के बाद, ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद कर देंगे। एंड अब नीचे फिर आएंगे, फाइल लिखेंगे, फाइल डॉट राइट लिखेंगे, डॉट नहीं है राइट, ओके, ब्रैकेट इन्वर्टेड सॉरी कीवर्ड्स लगाएंगे हम, ठीक है। पहले कीवर्ड्स, फिर हेलो, फिर उसके बाद स्पेस लिखा है मैंने यहाँ पे हेलो पाइथन, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ अभी बताऊँगा, रुक जाओ आपको। अब इसके बाद फाइल डॉट, ये इम्पोर्टेंट है, क्लोज, ओके। तो देखो अब क्या होगा देखना ज़रा, कंट्रोल ओ डॉट पी वाई, एंटर, एंड कंट्रोल एक्स। सबसे पहले ना हमें एक चीज़ करनी थी फाइल बनाने से पहले, जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, कि हमें पहले ना टर्मक्स को क्या है कि हमें टर्मक्स को स्टोरेज की परमिशन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कमांड लिखनी है टर्मक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज। तो ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पर आप टर्मक्स पे जाना, ऑल फाइल एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल कर देना, ठीक है। तो अब ये इसको परमिशन मिल गई है। तो अब हम वो कमांड लगाएंगे नैनो हैंडलिंग, ठीक है, डॉट पी वाई। तो अब हम इसको दोबारा से कंट्रोल करके वो करते हैं एंड एंटर मारते हैं एंड कंट्रोल, अब क्या करना है, हमें एक्स दबाना है, ठीक है। तो अब मुझे इसको रन करना है, तो पाइथन हैंडलिंग डॉट पी वाई। तो अभी देखो, अभी जो ये है ना, जो मैंने कमांड लगाई है, तो मतलब जो कि हमने फाइल बनाई है वो स्टोर हुई है, और वो स्टोर कहाँ पे हुई है वो आपको दिखाएंगे। देखो डेटा डॉट टी एक्स आपको दिखा रहा है ना वहाँ पर। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पर डेटा डॉट टी एक्स टी, देखो उसके अंदर क्या लिखा था हमने, हेलो पाइथन। तो इस तरह से फाइल को आप बना सकते हो, ठीक है। और बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल है, बिल्कुल ही ईजी। जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कहा था आपको समझाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। अब समझो ये हमने कैसे किया, ठीक है। देखना जरा, आपने देखा सबसे पहले वहाँ पे लिखा फाइल, ठीक है, इक्वल का निशान है, ओपन, ठीक है। और अब ओपन का मतलब यह है कि हम पाइथन से बोल रहे हैं कि फाइल जो वेरिएबल है उसके अंदर आप
एक फाइल ओपन करो, डेटा डॉट एक्स, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नाम का कोई इशू नहीं, नाम आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये 2 कीवर्ड्स लगाने हैं, और कीवर्ड्स लगाने के बाद आपको कोमा डालना है, फिर स्पेस डाल के आपको 2 कीवर्ड्स के अंदर डब्ल्यू लिखना है। अब डब्ल्यू का मतलब है राइट। अगर मान के चलो इससे क्या होगा, राइट का मतलब है हम पाइथन को कह रहे हैं कि इस नाम की फाइल बना दो, ठीक है, डेटा डॉट टीएक्सटी की, और उसके बाद उसके अंदर हमने क्या करा, लिखा फाइल डॉट राइट। हमने एक फंक्शन लिया कि फाइल डॉट राइट के अंदर आप लिखो हेलो पाइथन, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ही होती है, ठीक है। तो वो ऐसे ही लिखा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइल डॉट क्लोज। अब बनाने के बाद फाइल को क्लोज भी करना है, ठीक है। अब क्या होगा, हमने देखा जैसे लिखा फाइल डॉट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फाइल को प्रॉपरली बंद कर दिएगा ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो इससे ये होता है कि मान लो अभी तो मैंने जो फाइल पढ़ी, आपको दिखाता हूँ कि किसके थ्रू पढ़ी मैंने, डेटा डॉट टीएक्सटी। अगर मुझे पाइथन के अंदर वो फाइल पढ़नी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी फिर बदली करनी पड़ेगी, यहाँ पर बदलना पड़ेगा थोड़ा सा ही, कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जस्ट मुझे आर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देखो ऊपर वाला सेम रहेगा फाइल। अब यहाँ पर क्लोज, ये मुझे हटा दूंगा यहाँ से, मैं प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट रीड, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बंद कर दूंगा, फिर इसको कंट्रोल प्लस वो दबाएंगे इसी को, फिर उसके बाद कंट्रोल एक्स कर देंगे। एंड उसके बाद आप देखो, तो अब मैंने पाइथन के अंदर ही पढ़ लिया वो हेलो पाइथन। पहले मैंने तो डेटा डॉट टीएक्सटी से आपको दिखाया था कि इस तरह से क्या होता है। देखो यहाँ पर नैनो हैंडलिंग, देखो फाइल किया मैंने, ठीक है, वेरिएबल, उसके बाद ओपन लगाया मैंने, फिर उसके बाद मैंने जो फाइल का नाम था वो वही था, उसके बाद मैं डब्ल्यू से आर कर दिया। आर लिखने के साथ ही वो क्या करेगा, रीड करेगा, आर का मतलब रीड, ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे उसको फंक्शन कॉल किया फाइल डॉट रीड, ठीक है। वो फाइल के अंदर जो भी होगा वो सब रीड करेगा, ठीक है। इस तरह से जो आउटपुट हमारी आई वो आपने देखी, आउटपुट हमारी क्या आई थी, देखी है ना आपने। उसके बाद यहाँ पर आप देखो आउटपुट हमारी आई है हेलो पाइथन। तो वो उसने जो उसके अंदर था वो उसने रीड कर लिया। तो इस तरह से आपने राइट और रीड सीखा, ठीक। अब बात करते हैं हमारे पुराने डेटा के अंदर अगर कुछ नया ऐड करना हो विदाउट पुराने डेटा को डिलीट किए हुए, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास आता है अपेंड फंक्शन, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो चलो बताता हूँ। चलो नैनो ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये है। अब देखो यहाँ पर मैंने ना, अरे भाई, फाइल डॉट ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी जो फाइल थी हमारी, और यहाँ पर ए यानी कि अपेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। मतलब ये देखो कि मुझे मान लो कोई चीज़ ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल जो पहले था उसके अंदर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी। पहले तो मैंने वहाँ पे लिखा था हेलो पाइथन वगैरह जो भी आपने लिखा था ना। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है फाइल डॉट राइट कीवर्ड्स, ठीक है, एंड स्लैश एन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो न्यू डेवलपर, ठीक है। तो ये न्यू लाइन मैंने ऐड कर दी और कीवर्ड्स लगा के इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर आप देख रहे हो कि
अब क्या होगा मैं समझा दूँ आपको। फाइल डॉट इक्वल्स टू ओपन डेटा डॉट टेक्स्ट की जो फाइल बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने ए जो है वो दोनों हमारे क्योर्ड्स के निशान के अंदर मैंने उसको लगा दिया, यानी कि अपेंड, ठीक है। फिर फाइल मैंने राइट के अंदर लिखा कि न्यू लाइन ऐड करो हेलो न्यू डेवलपर, फिर मैंने फाइल डॉट क्लोज करके उसको अब हमें लिख दिया, सॉरी इधर आ गया, फाइल डॉट क्लोज कर दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है, ऐप डॉट पी वाई कर दिया मैंने और कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा पाइथन ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। देखो अभी इसको आप कह रहे हो कि कुछ नहीं आया, देखना यहाँ पे डेटा डॉट टी फाइल दिख रही है, डेटा डॉट टी फाइल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर, अब मैं देखो क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर सिंपल ही, बहुत सिंपल है, देखो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो, डेटा डॉट टी एक्स टी, देखो हेलो पाइथन न्यू लाइन, फिर मैंने हेलो, ये क्योंकि मैंने एक पहले भी फाइल बनाई थी तो वो मैंने वहाँ पे लिखा आया था, तो हेलो न्यू डेवलपर, ठीक है। तो ये लाइन लिख कर आएगी जो भी कोड में थी, ठीक है। तो अब इस तरह से आप इसको अपना कहते हैं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको रीड करने का भी एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से रीड नहीं करना तो हमें यहाँ पर ही ऐसे, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पर एक सिंपल चीज़ करनी पड़ेगी, बहुत ही सिंपल, ठीक है। आर, यहाँ पर आर, ठीक है। एंड अब मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट फाइल डॉट रीड, ओके, एंड ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। बस कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स, अब यहाँ पे पाइथन ए पी डॉट पी वाई, देखो इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके बताए, कैट जो है वो हमारी किस लिए होती है, तो बिना हम उसको खोले फाइल को पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये कैट जो भी ऐसे भी पढ़ सकते हो, और अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हो तो इस तरह से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके सही हैं, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि फाइल हैंडलिंग को आप इस तरह समझो कि जैसे आपकी जो कॉपी होती है ना नोटबुक आपकी, अगर आप उसके अंदर आप कुछ लिख रहे हो, जैसे आप उसके अंदर लिख रहे हो हेलो न्यू डेवलपर, ठीक है, तो वो आपने लिखा, आपकी नोटबुक के अंदर आपने कुछ लिखा, अब उसको आपने पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, सिंपल, वो तो आप सिंपल पढ़ लोगे, हाँ हेलो डेवलपर। पर अगर पाइथन की बात करें उसके अंदर हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ता है रीड, जो आपको मैंने दिखाया, ठीक है। तो उसके बाद अगर उस आपकी कॉपी में कोई न्यू लाइन ऐड करनी है, जो हेलो न्यू डेवलपर वेलकम टू अवर ऐप, है ना, जैसे भी, ठीक है, तो वो आपने लिख लिया, और पाइथन के अंदर वो फंक्शन यूज़ होगा अपेंड, ठीक है। नोटबुक के अंदर कोई न्यू चीज़ ऐड करनी हो तो वो अपेंड फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप एक फाइल बनाना, जैसे कि बायोडाटा डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और उसके अंदर आप अपना नाम, एज और सिटी प्रिंट करना, ठीक है, और फिर आप स्क्रीन पे उसको रीड करके देखना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, तो ठीक है। तो ऐसे आप सीखते रहो, ठीक है, और सीखते सीखते आप डेवलपर भी बन जाओगे, कोडर भी बन जाओगे, ठीक है। हर चीज़ की जो देखो, हर कोई जीरो से शुरू होता है और कहाँ जाता है, कोडिंग की दुनिया में जीरो और वन नहीं होता है, ठीक है। आप जीरो से शुरू होके हीरो बनोगे, ठीक है। तो अब आपको यही करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, कोर्स पसंद आ रहा है, तो अगर यहाँ तक भी आपने देखा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहिए और जीतते रहिए।